हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल टू एनएसमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनिश मुकाशन। स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। बट बिफोर आई बिगिन, यज्ञा लाया है डिस्काउंट ऑफ 60% ऑन देयर प्रोडक्ट्स, दैट इज मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर एंड फंडामीटर। तो अगर आपने अभी तक हमारे प्रोडक्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू इट। आपको यूज़ करना है कूपन कोड फ्रीडम, दैट इज FREEDOM, एंड आपको 60% तक का यहाँ पे डिस्काउंट मिल सकता है। तो आई होप आप इस ऑफर का ज़रूर लाभ उठाएंगे। तो नाउ बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले यूएस एंड ईयू स्पेल आउट टैरिफ्स फॉर ऑटोज, फार्मास्यूटिकल्स एंड मोर। सो एक ऑल आई कैन से फ्रेमवर्क एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है बिटवीन बोथ द नेशंस, दैट इज यूएस एंड यूरोपियन यूनियन एज अ होल, विच इज लाइक रिप्रेजेंटिंग 44% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड रफली $5 ट्रिलियन प्लस इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा एंड ओवरऑल स्टॉक। अब ये जो साइन हुआ है, दिस इज जस्ट अ फ्रेमवर्क या एक रोड मैप सॉर्ट ऑफ इसे हम कह सकते हैं। दिस इज नॉट येट फाइनलाइज्ड ट्रीटी, बट दिस इज इक्विवेलेंट टू लाइक ये बाइंड, दिस इज लाइक अ बाइंडिंग रेस्ट्रिक्शंस एज वेल। ये बाइंड करता है दोनों पार्टीज को इसको अबाइड करने के। देन टैरिफ्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यूएस टू इम्पोज 15% टैरिफ्स ऑन यूरोपियन यूनियन इम्पोर्ट्स, राइट। तो यूएस इम्पोज करेगा 15% का टैरिफ। पहले आई थिंक 25% का था ऑन द कार्स एंड ऑल। नाउ यूएस टू लोअर ऑटो टैरिफ्स वंस द ईयू पासेस मैचिंग टैरिफ कट लेजिस्लेशन। एक बार ये पास हो जाए तो उसके बाद यूएस इसको मतलब और भी कम कर सकता है। एंड फ्रॉम 1st of September, नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम 1st of September यूएस विल अप्लाई ओनली MFN टैरिफ्स, दैट इज मोस्ट फेवर्ड नेशंस टैरिफ। अब ये एक्चुअली क्या है किसी को पता नहीं है। कौन से आइटम्स पे? तो यूरोपियन यूनियंस के एयरक्राफ्ट या पार्ट्स, जेनरिक्स, केमिकल रिलेटेड आइटम्स एंड जो स्केर्स नेचुरल रिसोर्सेज है उस पे। यूरोपियन यूनियन टू एलिमिनेट टैरिफ्स ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड ग्रांट प्रेफरेंशियल एक्सेस फॉर यूएस सी फूड एंड एग्रीकल्चर, जो इंडिया नहीं दे रहा है। एग्री रिलेटेड, डेयरी प्रोडक्ट्स रिलेटेड इंडिया इज नॉट अलाउिंग, दीज गाइस आर अलाउिंग देम। अब यही नहीं रुकता, और एनर्जी एंड टेक परचेसेस, यूरोपियन यूनियन टू बाय 750 बिलियन इन यूएस LNG, ऑयल एंड न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स। करेंटली सबसे ज़्यादा यूरोपियन यूनियन बाय कर रहा है LNG रिलेटेड आइटम्स फ्रॉम रशिया, राइट। हम आगे इस पे भी बात करेंगे कि रिसेंटली एस जयशंकर जी रशिया में गए तो उसके रिलेटेड भी थोड़ी चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पे बात करेंगे। यूरोपियन यूनियन टू परचेज एटलीस्ट $40 बिलियन इन यूएस AI चिप्स, राइट। देन इन्वेस्टमेंट एंड कॉपरेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यूरोपियन यूनियन फर्म्स जो है तो वो इन्वेस्ट करेंगे 600 बिलियन इन यूएस स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स बाय 2028। सो ओवरऑल अ ब्रॉडर पिक्चर अगर हम यहाँ पे देखें तो है कि लोअर बैरियर्स फॉर यूएस एक्सपोर्ट्स स्पेशली जो है तो इंडस्ट्रियल गुड्स, एनर्जी, एग्रीकल्चर एंड डिफेंस में। अब न्यूक्स तो ये सप्लाई कर रही रहे वहाँ पे। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, टैरिफ स्टेबिलिटी फॉर यूरोपियन यूनियन एक्सपोर्ट्स अगर हम देखें तो दिस इज कैप्ड एट 15%, एंड मैसिव लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लोज भी यहाँ पे हमने डिस्कस किए कि वो होने वाले हैं। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ है बट एक कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रशिया इज ऑफरिंग 5% डिस्काउंट ऑन ऑयल टू इंडिया अमिड ट्रम्प टैरिफ टेंशंस, राइट। एंड ये इसी समय पे आ रहा है जहाँ पे देर इज टेंशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो 5% का डिस्काउंट यहाँ पे ऑफर कर रहा है रशिया टू इंडिया इन कच्चे तेल पे। अब ये किसने कहा है, राइट? दीज आर नॉट द सोर्सेज। तो आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। दिस इज एवगेनी ग्रीवा, दैट इज जो है तो रशियाज डेप्यूटी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव टू इंडिया। उन्होंने बोला है, शब्द देखिए, अब देयर विल बी अ 5% डिस्काउंट, विल बी अ 5% डिस्काउंट, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन, ऑन रशियन क्रूड ऑयल परचेसेस टू इंडिया, राइट। एंड ये जो निगोशिएशंस है तो उसी के लिए इट इज सीन लाइक कि मिस्टर पुतिन विल लैंड इन टू इंडिया, एंड उसी के लिए मिस्टर एस जयशंकर अभी रिसेंटली आई थिंक 3 डेज के विजिट पे गए हैं टू रशिया, कि क्या क्या डिस्कस करना है एक्चुअली जब मिस्टर पुतिन आते हैं इंडिया में। ऑल्सो देर इज एक ऐसी चीज़ चल रही है कि एक पेमेंट नेटवर्क सॉर्ट ऑफ यहाँ पे बनाया जाए अदर देन स्विफ्ट। बट अगेन यहाँ पे वो सैंक्शंस के भी खतरे बने रहते हैं। बट ऑल इन ऑल अगर हम क्रूड ऑयल रिलेटेड अगर हम बात करें तो 5% का डिस्काउंट यहाँ पे बोला जा रहा है कि रशिया इज ऑफरिंग टू इंडिया। अब कौन से अमाउंट पे? बिकॉज पहले जब रशिया पे सैंक्शंस लगे थे तो G7 ने बोला था कि रशिया कैनॉट सेल
क्रूड ऑयल लाइक कच्चा तेल रशिया $60 पर बैरल से ज़्यादा प्राइस पे नहीं बेच सकता। तो अगर ये $60, राइट, अगर हम अज्यूम कर ले कि $60 का ये नंबर है, तो $60 पे अगर 5% मानते तो $57 के आसपास हमें यहाँ पे ये कच्चा तेल मिल सकता है। एंड अगर हम इंटरनेशनल प्राइजेस के हिसाब से ही अगर हम देखें तो $63 पर बैरल के आसपास करेंटली ऑयल चल रहा है। तो उस पर भी अगर हम 5 तो $59-60 पर बैरल तक, दिस इज अगेन वेरी वेरी चीप। एंड इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पे? तो अगेन इंडिया में इन्फ्लेशन इंटरनली एटलीस्ट डोमेस्टिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में मदद हो सकती है। अभी तो रिसेंटली 1.5% पे आया and उसके बाद अगर ये इन्फ्लेशन ऐसे ही कंट्रोल में रहता है तो अगेन रेट कट्स एंड परचेसिंग पावर कंजम्पशन यहाँ पे और भी यहाँ पे बढ़ सकता है। बट यहाँ पे अगेन खतरा ये भी, तो मैं पढ़ रहा था, अगेन ये खतरा ये भी है कि अगेन यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो स्क्रीन। देर इज नो सीज फायर, ईरान सेज वॉर विथ इसराइल कुड ब्रेक आउट एट एनी मोमेंट। तो अगर ये होता है तो अगेन और एंड अगर जो प्राइजेस है इफ दे आर लिंक टू इंटरनेशनल प्राइजेस, तो यहाँ पे इंडिया के लिए एक थोड़ा बहुत एक निगेटिव एडवर्सली थोड़ी बहुत चीज़ें प्ले आउट हो सकती है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो डिस्काउंट है तो वो आ रहा है अम, जब लाइक यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हैं इंडिया इंडिया पे, राइट। आई एम यूजिंग द वर्ड सैंक्शंस, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन द स्क्रीन कि सैंक्शंस ऑन इंडिया टू प्रेशर रशिया ओवर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, व्हाइट हाउस। एंड ये बोला है स्पोक्स पर्सन ने, नेम इज कैरोलिना लेविट आई बिलीव। सो एंड बिना बात के टारगेटिंग हो रही है, यही सारे मीडिया हाउसेस एंड यही सारी चीज़ें मैं पढ़ रहा था तो यही सारी चीज़ें मुझे मिली। एंड क्लियर साइंस है कि यूएस इंडिया यूएस के रिलेशन सब खराब हो ही चुके हैं एक्चुअली। एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड, लाइक दिस इज अगेन माय ऑब्जर्वेशन, आफ्टर एवरी 25-30 ईयर्स, आप 1971 देख लो, उस लाइक वही ईयर्स के आसपास देयर वर सम इश्यूज। 1998 देख लो, अगेन देयर वर सम इश्यूज, एंड नाउ 2025 अगेन देयर आर इश्यूज। सो आफ्टर दिस इज अगेन अ साइकिल विच इज रिपीटिंग एवरी 25-30 years। सो अगेन अगर एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि रशिया इज स्टिल स्टैंडिंग विद इंडिया, जहाँ पे 5% का डिस्काउंट इज रशिया इज ऑफरिंग टू अस। एंड बाकी अगर हम देखें तो एज ए सेट कि रशिया एंड इंडिया की मीट हुई है, मतलब वो हो गया, अगेन पुतिन विल कम टू इंडिया। बट जो मिस्टर एस जयशंकर वहाँ एस जयशंकर जी जब वहाँ पे गए थे, एंड मोस्टली ये डिस्कशंस इसलिए भी हुए, इंडिया एंड रशिया अगेन इज एमिंग टू बूस्ट एनुअल ट्रेड बाय नियरली 50% ओवर नेक्स्ट 5 years, जहाँ पे $100 बिलियन का ट्रेड टारगेट यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड एस जयशंकर जी पुतिन से भी मिले तो वहाँ पे डिस्कशंस एक्चुअली ऐसे जैसे कि एक तो यही है कि पेमेंट नेटवर्क के रिलेटेड थोड़े डिस्कशंस करने थे कि नेटवर्क बनाया जाए अदर देन स्विफ्ट। बट अगेन एज सेड कि सैंक्शंस के खतरे रहते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनको ये भी एक सवाल पूछा कि सैंक्शंस मतलब जो इंडिया पे ये लोग बोल रहे हैं तो उसका क्या आपको लगता है, राइट। तो उन्होंने ये बोला कि व्हेन ही वाज आस्क्ड, एस जयशंकर को बार बार जो सैंक्शंस लग रहे हैं तो उसके बारे में उनकी क्या राय है, तो ही सेड कि आई कांट कमेंट अबाउट पर्सन। तो मतलब ही इज हिंटिंग ऑब्वियसली टू मिस्टर ट्रम्प। तो मतलब ये इमेज रह गई है अभी डोनाल्ड ट्रम्प की, अगेन वोलेटाइल पर्सनालिटी। बट ही अगेन सेड कि बड़ा इंपोर्टर जो है रशियन ऑयल का तो वो है चाइना, इंडिया एक बड़ा इंपोर्टर नहीं है। सो हु इज़ फाइनेंसिंग द वॉर, अगेन आप समझ सकते हो। बड़ा इंपोर्टर जो है एलएनजी का तो वो है यू, राइट। तो अगेन हु इज़ फाइनेंसिंग द वॉर, यू। एंड अगेन यूएस इज साइनिंग, हमने पढ़ा अभी कि यूएस इज साइनिंग सम एग्रीमेंट्स एंड ट्रेड डील्स एक्सेट्रा, framework etc with EU. So he's saying he's confused um, by all of these things. And नॉट ओनली दिस, आप अगेन यहाँ पे अगेन एक ट्वीट भी देख सकते हो ऑन द स्क्रीन, निकी हेली। अगेन ये जो सारे लोग हैं तो जो डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी है उन्हीं के उन्हीं के पार्टी के लोग हैं। तो इवन शी इज सेइंग कि इंडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनर हो सकता है अगर यूएस को अपने सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई करने हैं तो। आप यू कैन see the words, while President Trump works to bring manufacturing home, India stands alone in its potential to manufacture at China like scale for products that can't be quickly or efficiently produced here. तो see, US cannot manufacture everything इन हाउस, राइट। सब कुछ तो यूएस मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की पोटेंशियल किसी के पास है अपार्ट फ्रॉम चाइना, सो दैट इज इंडिया। एंड ये जो रिलेशंस खराब करके ये सारी चीज़ें हो रही है,
तो यूएस को ही मे बी ये महंगा पड़ सकता है, ये उन्हीं के लोगों को भी समझ आ रहा है, बट मे बी डोनाल्ड ट्रम्प को ये समझ नहीं आ रहा है। तो एज अ सेट कि अगेन ये 25-30 ईयर्स ये साइकिल रिपीट हो रही है, तो देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। इंडिया कैसे, स्पेशली जब पुतिन आते हैं उसके बाद क्या डिस्कशंस होते हैं, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। सो लेट्स वेट एंड वॉच ऑन दैट पार्ट। देन इंडियन इकोनॉमी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है जीयूएम टू प्रपोज जीएसटी एग्जम्पशन ऑन हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स। तो की अपडेट यही है कि अब करंट स्टेटस क्या है यहाँ पे। इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज आर पेइंग करेंटली 18% जीएसटी ऑन हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स। तो जो प्रपोजल है दैट इज जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने दिया है विच इज़ हेडेड बाय बिहार डिप्टी सीएम, तो यहाँ पे रिकमेंडेड ये क्या है कि एग्जेम्प्टिंग दीज फ्रॉम प्रीमियम्स फ्रॉम द जीएसटी, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर सपोर्टिव फॉर दैट। बट कुछ कुछ स्टेट्स ने कंसर्न्स भी रेज किए कि यहाँ पे थोड़ा रेवेन्यू लॉस भी हो सकता है। एक्सपेक्टेड है कि 970 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू लॉस हो। टाइमलाइन क्या है, तो जीएसटी काउंसिल डिस्कस कर सकते हैं सारी चीज़ें इन थर्ड वीक ऑफ सितंबर, तो अभी भी काफ़ी समय है। इंडस्ट्री व्यूज अगर हम देखें तो ईवाई जो है, तो उन्होंने नोट किया है कि एग्जम्पशन की वजह से एग्जम्पशन वोंट पास द एंटायर बेनिफिट टू द कस्टमर। सारा बेनिफिट यहाँ पे पास नहीं हो सकता, बिकॉज जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो वो जो इंश्योरेंस है तो उनके बुक्स में हिट हो सकता है एज अ कॉस्ट। तो उसी वजह से सारा का सारा में नॉट एक पास नहीं हो सकता। बट अगर यहाँ पे जीरो रेट कर दिया जाए तो मे बी ये कंज्यूमर्स पे जो 18% का पूरा बेनिफिट है जीएसटी का, तो वो फुल पास हो सकता है, राइट। एंड ओवरऑल इम्प्लीकेशंस क्या है, तो पॉलिसी होल्डर्स के लिए प्रीमियम्स जो है तो थोड़े चीप हो सकते हैं। एंड इंश्योरर्स के लिए अगेन हायर पेनिट्रेशन इज पॉसिबल, वॉल्यूम्स यहाँ पे बढ़ सकते हैं। बट मार्जिन्स यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकते हैं अगर मतलब जीरो रेट नहीं किया, एग्जम्प्ट अगर रखा तो। देन GOM backs center's proposal for two-tier GST structure with 5 and 18%, राइट। सो अगेन ये भी एक जीएसटी रैशनलाइजेशन की चीज़ें अभी बहुत सारी चल रही है। सो दे हैव अगेन प्रपोज स्ट्रक्चर क्या है, तो रिटेन 5% एंड 18% स्लैब ओनली। इंट्रोड्यूस करना है एक न्यू स्लैब 40% स्लैब फॉर सिन एंड लग्जरी गुड्स, राइट। एंड जो 12% एंड 28% के जो स्लैब्स है तो वो निकाल ही देने हैं, ऐसा यहाँ पे डिस्कशंस हो रहे हैं। इंश्योरेंस रिलीफ भी डिस्कस की एग्जाम ही करना है 18 करंटली विच इज टैक्स एट 18%। टाइमलाइन अगेन थर्ड वीक ऑफ सितंबर। एंड बट यहाँ पे जो स्टेट कंसर्न है तो रेवेन्यू लॉसेस अगेन आर फियर्ड कि लोअर रेट्स की वजह से अगेन रेवेन्यू लॉसेस हो सकते हैं। स्पेशली वेस्ट बंगाल हैज सजेस्टेड एक्स्ट्रा लेवी ऑन गुड्स करेंटली अंडर कंपनसेशन। एंड सपोर्टिव व्यूज भी आए, जैसे कि यूपी फाइनेंस मिनिस्टर से एक सपोर्टिव व्यूज भी यहाँ पे आए हैं। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो 45 करोड़ इंडियंस आर अफेक्टेड एंड 20,000 करोड़ रुपीज इज लॉस्ट इन ऑनलाइन गेमिंग, इज सेड बाय मिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है। तो ये जो बिल है ऑनलाइन गेमिंग का, ये तो आई थिंक राज्यसभा में अभी पास हो ही चुका है। तो इंटेंट क्या है अभी इस बिल का, तो देर आर ब्रॉडली 3 सेगमेंट्स। एक तो है कि ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेमिंग एंड ऑनलाइन रियल मनी गेम्स। तो जो ई स्पोर्ट्स एंड ऑनलाइन सोशल गेमिंग जो है ना, जहाँ पे आप सिर्फ गेम खेल रहे हो या कुछ पैसे दे के, लाइक सब्सक्रिप्शन, सिंपल वन लाइनर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे आप जैसे चेस खेल रहे हो या जैसे वैलोरेंट जैसी गेम्स है जहाँ पे आप पैसे दे के यू आर जस्ट प्लेइंग इट, तो वो ठीक है, राइट। ई स्पोर्ट्स वगैरह वो सारी चीज़ें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओनली प्रॉब्लम इज इन ऑनलाइन रियल मनी गेम, जहाँ पे स्पेकुलेशन चीज़ें सारी होती है। तो बिल का फोकस है टू प्रमोट ई स्पोर्ट्स एंड सोशल गेमिंग एंड रेगुलेट एंड कर्ब जो रियल मनी गेम्स है उसको। अब ये जो रियल मनी गेम्स है उसको क्यों टारगेट किया जा रहा है, तो अगेन जो एडिक्शन, सुसाइड्स एंड फाइनेंशियल लॉसेस के सारे जो केसेस है तो वो बढ़ते हुए दिखे हैं। एंड दिस इज अगेन अ सीरियस सोशल प्रॉब्लम विच इज़ अगेन फ्लैग्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली अमंग ये जो मिडिल क्लास फैमिलीज है उसमें। बिकॉज जो यूथ है तो वो पैसे लेके देन दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, तो मिडिल क्लास फैमिलीज का ही यहाँ पे पैसा सारा जा रहा है। देन जो पिछले अटेम्प्ट्स थे कि इसको सेल्फ रेगुलेट वगैरह करे, लाइक ट्रांसपेरेंट एल्गोरिदम वगैरह यूज करके एडिक्शन कंट्रोल वगैरह, तो वो भी फेल हो चुके हैं जो कर रहे थे ओवर द लास्ट 3 to 4 years। सो ऑल दोज अटेम्प्ट्स हैव फेल्ड। मेजर्स जो लिए जा रहे हैं इन दिस प्रोपोज्ड बिल, तो दैट इंक्लूड्स बैन और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन द ऑनलाइन रियल मनी गेम्स। एंड इसमें ये जो गेमर्स है तो अभी उन पे कुछ लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी इज प्लेस्ड ऑन द एडवर्टाइजर्स ऑफ दीज रियल मनी गेम्स, लाइक ड्रीम इलेवन, MPL एंड जूपी स्पेशली, राइट। तो ये सारी चीज़ों पे अब ज़्यादा अब ये जो सारी इंडस्ट्री है ये डिसरप्ट होगी एंड मे बी मोर जो मनी है, तो now that more money will now get shifted towards the esports etc themes.
लाइबिलिटी जो है तो एज आई सेड एडवर्टाइजर्स पे है ऑफ रियल मनी गेम्स, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और फैसिलिटेटिंग दीज ट्रांजैक्शंस एंड कंपनीज और ऑफरिंग रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, तो इस पे ये लाइबिलिटी अब बनेगी। ब्रॉडली इम्प्लीकेशंस अगर हम देखें तो जो इंडस्ट्री है रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री, दैट विल फेस द टफेस्ट रेस्ट्रिक्शंस, अपार्ट फ्रॉम दैट जो ई स्पोर्ट्स एंड सोशल गेमिंग है तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट बैक्ड ग्रोथ यहाँ पे देखी देखी जा सकती है आगे जाके। रियल मनी गेमिंग इन्वेस्टमेंट्स आर एक्चुअली एट रिस्क। $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे हुई है इन द लास्ट 4 और 5 years, एंड यहाँ पे एक पिवट देखा जा सकता है आगे जाके टुवर्ड्स द ई स्पोर्ट्स एंड सोशल गेमिंग थीम्स। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। यूएस टैरिफ्स में लोअर इंडियाज ग्रोथ बाय 30 basis points ओवर अ ईयर, सेज HSBC रिपोर्ट। तो अगर 25% टैरिफ अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे HSBC का रिपोर्ट बोल रहा है कि 30 basis points का यहाँ पे रिडक्शन दिख सकता है, यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है ऑन द इंडियाज GDP नंबर्स। अगर ये टैरिफ 50% होता है, राइट, तो यहाँ पे 70 basis points का इम्पैक्ट हो सकता है। Like 25% on exports, and additional 25% is actually penalty which is effective August 27 से for importing Russian crude. We discussed again, these are like, पता नहीं, एस जयशंकर जी खुद बोलते हैं कि दे आर कंफ्यूज, ही इज कंफ्यूज्ड कि ये क्यों टारगेटिंग हो रही है। एक्सपोजर अगर हम देखें तो 20% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स गो टू यूएस विच इज 2.2% ऑफ जीडीपी, 1/3 उसमें से इज एग्जाम्ड। बट जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है जैसे कि ज्वेलरी, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट्स आर हेविली हिट। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। इंडिया फ्लैश PMI सर्जेस टू 65.2 इन अगस्त ऑन रिकॉर्ड सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। सो दीज आर फ्लैश नंबर्स, अभी अगस्त तो पूरा खत्म नहीं हुआ है, सो ये पूरे नंबर्स नहीं है। हेडलाइन नंबर्स ओवरऑल अगर हम देखें तो PMI आउटपुट इंडेक्स अगर हम देखें तो 65.2 का आया है एज कम्पेयर टू 61.1, एंड अगर ये 50 के अबव रहते जनरली दिस इज एक्सपेंशनरी एंड दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोथ, राइट, आफ्टर मेनी मेनी ईयर्स। सर्विसेज PMI की अगर हम बात करें तो 65.6 का रहा है ऑल टाइम हाई, जुलाई में 60.5 का रहा था। मैन्युफैक्चरिंग PMI 59.8 का रहा है, जुलाई में 59.1 का ये नंबर था। ग्रोथ ड्राइवर्स इसके क्या है तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सर्विसेज हैज सीन स्ट्रॉन्ग इंक्रीज इन न्यू बिजनेसेस बोथ डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स, शार्पेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा है टू द ओवरऑल PMI जंप। मैन्युफैक्चरिंग अगर हम देखें तो डोमेस्टिक ऑर्डर्स बहुत अच्छी रही स्पेशली, एंड ओवरऑल एक्सपोर्ट डिमांड ऑल्सो स्टेबल रही वर्सेज जुलाई। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में फास्टेस्ट ग्रोथ दिखी है सिंस 2014, स्पेशली फ्रॉम एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप रिलेटेड। देन मार्जिन्स अगर हम देखें तो आउटपुट प्राइजेस रोज फास्टर देन इनपुट कॉस्ट्स, एंड दैट हैज कॉस्ट टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज पास ऑन बहुत सारे कॉस्ट किए हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिमांड, राइट। आउटलुक एंड सेंटिमेंट अगर हम देखें तो बिजनेस कॉन्फिडेंस अभी भी हाईएस्ट है सिंस मार्च 2025, एंड फर्म्स आर अगेन ऑप्टिमिस्टिक ऑन द रोबस्ट डिमांड, एंड ये सस्टेन होने की भी बातें यहाँ पे, जो मोमेंटम है तो वो सस्टेन होने की भी बातें यहाँ पे हो रही है इन द कमिंग ईयर्स। देन स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की यहाँ पे बात करते हैं। BSE एंजल वन शेयर्स टैंक अप टू 8% आफ्टर सेबी चेयरमैन रिमार्क्स ऑन इक्विटी डेरिवेटिव्स टेन्योर। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज करेंगे दैट विल बी इशूड ऑन एक्सटेंडिंग द मैच्योरिटीज ऑफ जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है उस पे। तो देर इज अ नीड टू इंक्रीज द टेन्योर ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव्स, ऐसा उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है इन अ कॉन्फ्रेंस। अब इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो ऑलरेडी जब वीकली एक्सपायरीज रिड्यूस हुई थी फ्रॉम 6 to 2 पर मंथ, तो ब्रोकर्स बहुत हिट हुए थे। फर्दर अभी एक्सटेंशन इन टेन्योर, ये हो सकता है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड ब्रोकिंग इनकम यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है बिकॉज डेरिवेटिव्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं लार्ज शेयर ऑफ द रेवेन्यू। इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो लॉन्गर टेन्योर्स की वजह से हायर प्रीमियम्स होते हैं, हायर मार्जिन्स, लोअर वॉलेटिलिटी, अगेन रिड्यूस्ड ट्रेडिंग एक्टिविटी, एंड निगेटिव है फॉर ब्रोकर्स एंड द एक्टिव ट्रेडर्स। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। वेदांता का डिविडेंड, तो सेकेंड इंटरिम डिविडेंड अभी इन्होंने अनाउंस किया है, 16 रुपीज़ पर शेयर अगस्त के मंथ में। अभी टोटल आउटगो अगर हम इसका देखें तो 6,256 करोड़ का यहाँ पे टोटल आउटगो हो सकता है। जून में 7 रुपीज़ पर शेयर का फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया था। टोटल FY 26 का अब तक का पे आउट अगर हम देखें तो 23 रुपीज़ पर शेयर का है, टोटलिंग लाइक $1.1 बिलियन, अप्रॉक्स 9,000 करोड़, जिसमें जो प्रमोटर है तो 56.38% स्टेक होल्ड कर रहे हैं वेदांता रिसोर्सेज। $600 मिलियन का इनको बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है डायरेक्टली। इंडसेंड आउट इंडिगो इन निफ्टी 50 ब्रेसेस फॉर मेजर सितंबर शेकअप, राइट।
तो इंटरग्लोब एविएशन एंड मैक्स हेल्थ केयर अभी निफ्टी 50 में एंटर हो सकते हैं इन द सितंबर रिबैलेंसिंग। तो इंटरग्लोब एविएशन में सी एन इनफ्लो टू द ट्यून ऑफ $600 million, एंड मैक्स हेल्थ केयर में अगर हम देखें तो $400 million का इन्फ्लो आ सकता है। दिस नंबर्स आर एज पर द ब्रोकरेजेस। एंड इंटरग्लोब एविएशन एक ऐसा स्टॉक है जो जब मार्केट गिर भी रहा था तो ये स्टेडी था एंड ये बढ़ रहा था एक्चुअली, एंड प्राइमरीली बिकॉज इफ यू सी द चार्ट क्रूड ऑयल का, तो क्रूड ऑयल गिर रहा था एंड इंटरग्लोब वाज फ्लाइंग। सो इस वजह से ना इंटरग्लोब हैज बिकम अ लार्ज कैप कंपनी, अगेन अ कंपनी विथ 60% मार्केट शेयर एट अ पी ऑफ 30-35, राइट। सो इस वजह से अगेन अभी इसमें री रेटिंग दिखी दिखी है इन द रिसेंट पास्ट। सो दिस वॉज इट। आई होप ये आज की ताज़ा खबर आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहो, लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।